जाट समाज को कमजोर करने के लिए कुछ और जो ताकतें हैं, कुछ और लोग बाहर के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। राजा राम जी ने जो समाज के लिए काम किया उसके एक नाखून के बराबर हनुमान जी कार्य नहीं कर सकते। जातिवाद को मिटाने का और कोई विकल्प नहीं है। जातिवाद एक नासूर है देश के लिए। वो कहते थे हम FIR लॉन्च करवाएंगे उनके खिलाफ, जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है वो या तो वो वापस ले, सामूहिक रूप से समाज के सामने, सर्व समाज के सामने माफी मांगे। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। राजस्थान जाट महासभा द्वारा शुरू के महीने प्रेस वार्ता करी गई है। अब लगातार अंतरजातीय विवाह ने लेकर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के महीने एक अलग सी धारणा सामने आ रही है। हालांकि जो जाट समाज का लोग है बंगी अंतर जातीय विवाह ने लेकर यह बात है, लेकिन इन महीने कटे कटे राजनीति भी सामने आने लग रही है। तो आज चर्चा करांगे आज प्रेस वार्ता को मूल उद्देश्य और किस प्रकार की आगे की गतिविधियां रहेगी कार्यक्रम लेकर। सर थारू के नाम है? राम रतन सिहाग, सरपंच नाम? उपाध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा। सर के कहोगा और जो पूरा विवाद है मिले आज हम इस विवाद के बारे में राजस्थान जाट महासभा के पदाधिकारियों ने भारत रत्न किसान नेता सर्व समाज के नेता चौधरी चरण सिंह के खिलाफ जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जो हैं रामावतार पलसानिया, उन्होंने उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है, भाषा का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। चौधरी चरण सिंह सर्वहारा वर्ग के नेता थे। उनका लिखा हुआ अर्थशास्त्र विश्व की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। जो अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक बुनियाद और राजनीतिक व्यक्तित्व की मजबूती के लिए तथा जातीयता को हटाने के लिए या जातीयता का समूल नष्ट करने के लिए अंतरजातीय विवाह आवश्यक है, पर ये अनिवार्य विषय भी नहीं। थोड़ा सा दिन पहले एक चर्चा और चली के नाम हनुमान जी बेनीवाल है, वे भी कई अंतरजातीय विवाह ने लेकर कहो राजा राम जी मील जी का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ के लोगों के हाथ में नेतृत्व नहीं होना चाहिए, जिसका खुद की घर का महीने शादियां हैं जिसकी दूसरे समाज में होगा बिना क्या ले वो भी बयान में। हनुमान जी का जो बयान है ये एक व्यक्ति विशेष का बयान है। राजस्थान जाट महासभा या राजस्थान जाट समाज बहुत बड़ा है। वे खुद ही मुकेश भाकर जिनकी शादी अंतरजातीय हुई, उनकी शादी में गए थे और उसमें शामिल हुए थे। उनका राजा राम जी के बारे में इस प्रकार का जो स्टेटमेंट एक सांसद के रूप में देना बिल्कुल गलत है। समाज की सामाजिक बुनियाद के लिए अंतरजातीय विवाह आवश्यक है, बाकी हर व्यक्ति के लिए कोई अनिवार्य विषय के रूप में लागू नहीं है। राजा राम जी का ये कथन, राजा राम जी के बारे में हनुमान जी का ये कथन उचित प्रतीत नहीं है। हाल ही में थारा जिला प्रदेश का अध्यक्ष है तो पलटवार करियोगा फिल्म खा के बयान देवे हनुमान बेनीवाल। देखो हनुमान जी बेनीवाल अभी नहीं पहले भी बहुत बार जो भी राजस्थान के जाट नेता हैं, आइकॉन है, उनके संबंध में ये बार बार गलत टिप्पणियां करते रहे। चाहे मिर्जा परिवार हो, चाहे मदेरणा परिवार हो, चाहे शीशराम जी ओला परिवार हो, चाहे डोटासरा जी हो, इन्होंने हर जो बड़े नेता हैं उनके सर पे पांव रख के अपनी राजनीति को चमकाने का एक मानस बना रखा है जो गलत है। वो राजनीति में काम करते हैं, उनका फील्ड राजनीति है, और राजा राम जी का जो फील्ड है वो जाट समाज का फील्ड है। यहाँ के लिए अगर चर्चा हो समाज का मायने तो कठे न कठे समाज ही मायने शर्मिंदा महसूस करे, समाज ही मायने अपना अपने एकजुटता की जगह पर बात करा बड़े कठे न कठे विघटन हो। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है कि जाट समाज को कमजोर करने के लिए कुछ और जो ताकतें हैं, कुछ और लोग बाहर के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और मैं जहां तक समझता हूं हनुमान जी को इसमें यूज किया जा रहा है। पुतला दहन करियो राजा राम जी मिल के घर का आ गई, बिल्कुल गलत है वो। इसके पीछे क्या है कि हनुमान जी की जो के भड़काऊ राजनीति जो है ना, धारा के विरुद्ध चलो आप। जो चल रहा है, जो कोई आइकॉन है या कोई प्रसिद्ध आदमी है या समाज के लिए संगठित काम करते,
राजा राम जी ने जो समाज के लिए काम किया उसके एक नाखून के बराबर हनुमान जी कार्य नहीं कर सकते। वो केवल अपनी राजनीति करते और कुछ जो समाज के बेरोजगार छात्र हैं उनको आगे लेके और इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं जिससे कि समाज में बिखराव का मायने जो मामलो है यूपी का मायने बिन लेके एफआईआर अभी तक लॉज को नहीं हुई खिलाफ। एफआईआर तो लॉज हुई है कई जगह। तो मैं तो आई कहना चाहूँ अपने चरण सिंह जी तो एक बहुत महान हस्ती है, किसान मसीहा भी है और अर्थशास्त्री माने हुए भी है, भारत रत्न भी है। और बाकी बारे में आज की टिप्पणी है कि भैया अंतरजातीय विवाह करियो और वहां गलत करियो, तो ये तो बहुत ही गलत है। और जिन्होंने भी टिप्पणी की है मीडिया में तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा तो यही कहना। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है कि हर जगह हर मंच के ऊपर जातीय समीकरण में राजनीति से जोड़ के लेवला गया। तो इन्हें वो जिका भी है मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज का संस्थापक अध्यक्ष मान लो भाई यहाँ अगला बयानबाजी कर दे, यहाँ अगली तो कर्तक सही है, बिल्कुल गलत है। पलसानिया जी वर्तमान में किसी दूसरे लोगों के हाथों में काम कर रहे हैं जो गलत है। चौधरी चरण सिंह जी की जो राजनीति थी शक्ति विरोधी राजनीति उनकी थी, वो 36 कौम के नेता थे। ये सत्य है कि वो जाट के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी जाट राजनीति नहीं की। उनकी सोच बड़ी वाइड थी और उनका तो ये तक कहना था, उनके उस समय के व्यूज थे कि जो आईएएस और आईपीएस जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्विसेज है, इनको अंतरजातीय विवाह में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हाईएस्ट पोस्टों पे जो लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे तो सबऑर्डिनेट अपने आप इसमें शामिल हो जाएंगे। उनका तर्क ये था कि जातिवाद को मिटाने का और कोई विकल्प नहीं है, जातिवाद एक नासूर है देश के लिए। वो कहते थे कि जातिवाद नासूर है। आगामी कार्यवाही की रहेगी जाट महासभा की? जाट महासभा की आगामी कार्यवाही ये रहेगी, वैसे तो इसके बारे में हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो निर्देश प्रदान करेंगे, वो काम करेंगे। वर्तमान में हम एफआईआर लॉन्च करवाएंगे उनके खिलाफ। जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है वो या तो वो वापस लें, सामूहिक रूप से समाज के सामने, सर्व समाज के सामने माफी मांगे और उसके बाद में जो भी प्रदेश नेतृत्व हमें निर्देश प्रदान करेगा उसके मुताबिक काम करेंगे। वो गरमाइडो है और यूपी का मायने जो बयानबाजी हुई है एक मूर्ति अनावरण को कार्यक्रम होगी का मायने लेकर है पूरे राजस्थान का लोग जाट समाज का लोग एक हो रहे हैं और वहां पे एफआईआर लॉन्च करवाने की मांग करी जा रही है। मैं कुशाल शर्मा कैमरा पर्सन गिरधारी सैनी के साथ शुरू से। झलको